बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर हमारा ये लॉगरिथम का। तो इसमें स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 पावर n वेयर a ग्रेटर देन और इक्वल 1 एंड a लेस देन 10 एंड n इज इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। यानी इसको अगर वो सिंपल करें स्टूडेंट तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि ये a, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a मल्टीप्लाई 10 पावर n। यानी a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 9 तक। यानी a इसकी कंडीशन साथ में क्या है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल 1 और सेकंड कंडीशन है इसकी कि a मस्ट बी लेस देन 10। ये स्टूडेंट इसकी दो कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों ही पूरी हों तो वो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। ए नंबर कोई भी हो सकता है, यानी सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, वो 2 डिजिट्स नहीं होना चाहिए। तो सिंगल डिजिट्स आपको स्टूडेंट्स पता है 1 से लेके 9 तक होते हैं। सेकंड 10 क्या, 10 साइंटिफिक नोटेशन का मेन जुज है, इसके बगैर साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट नहीं होती। और n क्या है, n इंटीजर है। इंटीजर स्टूडेंट्स आपको पता है नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें करेंगे क्या कि अगर हम राइट साइड से मूव करके लेफ्ट साइड पे आएंगे तो पावर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड से मूव करके जाएंगे राइट साइड तो पावर क्या आगे, नेगेटिव। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे 2 3 4 5 7 9 2 1। तो इसको हमने जब स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट हमेशा स्टूडेंट्स एंड पे होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन पहली कंडीशन क्या है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल 1। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखो तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है, ये 1 है, ये 1 से बड़ा है, लेकिन पीछे ये बहुत बड़ा रकम बन रही है। तो हम चलते चलते अगर देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी आएँ 23 के बाद पॉइंट भी लगाएं तो पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है हमारी कि a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल 1। तो सेकंड क्या है हमारे पास कि लेस देन 10 होना चाहिए। अगर देखो 23 तो ये 10 से बहुत बड़ा था, ये भी कंडीशन ही पूरी करती। जब तक दोनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिख सकते। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2.3। अगर 2 को देखो ये 1 से बड़ा और 10 से छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जिसका पॉइंट ना हो एंड पे होता है, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी, 7। तो ये बड़ा सिंपल सा हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर एक और एग्जांपल देख लो, लिखा हुआ कि 0.00000072 इसको स्टूडेंट जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखो पहले हम राइट से लेफ्ट मूव किया तो पावर पॉजिटिव आई। अभी हम 0 से मूव कर रहे हैं तो पहला यहाँ पे देखो 7 के बाद पॉइंट आएगा तो 7.25 मल्टीप्लाई 10। तो इसकी पावर बनेगी क्या, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। लेकिन हम 0 से यानी लेफ्ट से राइट साइड पे मूव किया तो ये इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 दिया कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने स्टूडेंट इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ 5700। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो ही कंडीशन है, दोनों की a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल 1, सेकेंड है लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर कितनी आ जाएगी, जिसकी पावर ना एंड पे होती है, यहाँ से मूव किया तो 1 2 3 तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट है इसका 49800 और फिर स्टूडेंट्स 3 zeros दिए हुए हैं। तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4.98 मल्टीप्लाई 10 पावर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमने सिर्फ एक बात जहन में रख लेनी है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की है कि कंडीशन उसकी क्या है कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा 10 से छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल खुद ब खुद ही सॉल्व होते जाएंगे। आगे इसका थर्ड पार्ट देखो तो लिखा हुआ है 96 फिर 000 फिर स्टूडेंट्स यानी 6 0 दिए हुए हैं। तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जिसका पॉइंट नाउ एंड पे होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी क्या आ गया 10 की पावर
7 आ गई। आगे स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 4, 5 बिल्कुल सेम है। आगे 6 वाला चेक कर लेते हैं। तो 6 वाले को अगर देखो तो दिया हुआ कि 0.00643। अभी स्टूडेंट देखो तो यहाँ पे ये 0 ये छोटा है यानी 1 नहीं है, आगे चलते जाओ फिर 0, आगे 6 है, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर अभी कितने मूव किए हमने, यहाँ से 1 2 और ये 3, और साथ में पावर क्या आ जाएगी इसकी, -3 आ जाएगी। और इसका स्टूडेंट्स एक दो पार्ट और देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर इसका 7 बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपसे बड़ी आराम से हो जाएगा। ये 8 देख लेते हैं। 8 दिया हुआ है 60, आगे स्टूडेंट्स फिर 30 और फिर 30 है। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 क्योंकि एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई 10 से पावर कितनी बन जाएगी जिसका पॉइंट ना एंड पे होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 की पावर 7 आ जाएगी पॉजिटिव। और उसके बाद स्टूडेंट इसका 9 वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स दिया हुआ है 0.00000, एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं कितने ज़ीरोज़ हैं। ये स्टूडेंट 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, और फिर है 3 9 5। तो इसको जब स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 से पावर, यहाँ से मूव किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये पावर क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। तो इसका स्टूडेंट्स एक पार्ट और देख लेते हैं, लास्ट वाला। तो इसमें स्टूडेंट्स चलें इसको इधर कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ कि 275,000 ओवर 0.0025। हमने स्टूडेंट जस्ट इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सॉल्व हमने नहीं करना। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर जिसका पॉइंट एंड पे होता है 1 2 3 4 5 हमने मूव किए तो ये पॉजिटिव 5 आ जाएगी पावर। अगर इसको स्टूडेंट देखो तो पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, 2 के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने मूव कर रहे हैं हम, 1 2 3, तो ये -3 आ जाएगी। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स अगर देखो तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी पहले हमारे पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अभी हम यानी हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए, इससे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा है मेथड भी इसका, यानी सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर हमने क्या किया, पॉजिटिव पावर आई है तो हम राइट से लेफ़्ट मूव किए थे, तो जब हम पावर पॉजिटिव होगी तो फिर क्या करेंगे, अगेन राइट ही मूव करेंगे। तो जैसे ये एक दो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो पहले हम नेगेटिव पावर वाला देख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो जब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6। आपको स्टूडेंट्स पता है कि अगर यहाँ पे लिखा होता कि 0 0 0 और साथ में 6, तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते तो ये क्या बनना था, 6 पॉइंट, या अगर कुछ वैल्यू होती यहाँ पे, अगर ना हो तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको कैसे लिखते, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ से 1 2 3 और ये 4, -4 होती। तो इसी तरह स्टूडेंट देखो ये जो वैल्यू होगी इसको भी साथ में काउंट करते हैं, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है, -4, आपने उससे एक कम जीरो लगा देना। अगर माइनस यहाँ पे पावर -6 होती तो 5 जीरो लगा देते, 7 होती तो 6 जीरो, यानी जितनी भी पावर होगी उससे एक कम जीरो लगा देंगे। 1 2 3 जीरो आगे साथ में पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगा देंगे, और ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई है। अगर इसको स्टूडेंट्स अगेन हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो देखें फिर क्या बनेगा, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर 6 के बाद, तो 6 मल्टीप्लाई देखना 10 की पावर क्या बनेगी, यहाँ से मूव किया तो 1 2 3 4, तो ये -4, यानी आंसर सेम ही आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा काम है इसका। आगे इसका देखो सेकेंड पार्ट, वो दिया हुआ कि 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर
10। अभी स्टूडेंट्स इसको देखो तो पावर कौन सी आ रही है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पावर थी हमारी जब हमने राइट से लेफ्ट मूव किया था। अभी हम जब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस पॉइंट से राइट की तरफ मूव करेंगे। इसको लिखेंगे 5, उसके बाद हमने स्टूडेंट 10 मूव करने हैं। ये यहाँ से देखो पॉइंट के बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आ जाएगा 0 1 फिर 6 ये 2 और उसके बाद कंप्लीट 10 तक कर लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। आगे स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अभी स्टूडेंट देखो इसकी पावर माइनस आ रही है 6, तो कहाँ पे मूव करेंगे हम, लेफ्ट साइड पे, लेकिन पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो -6 है पावर, तो कितने ज़ीरो लगा देंगे, 5 ज़ीरो। इसको लिखेंगे 9018 और यहाँ से 1 2 3 4 5 ज़ीरो लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और साथ में ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। लास्ट पार्ट रहेगा स्टूडेंट, वो भी कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट दिया हुआ कि 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो इसको स्टूडेंट जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 7 पॉइंट के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे 8 1 6 2 5 3, आगे कंप्लीट करेंगे 8 तक, तो 4 5 6 7 8। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर था। और इस तरह स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।